हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम स्वामी है और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.1 को और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। जो लाइफ प्रोसेसेस होती है वो क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करता है बिना टाइम गवाए आज का हमारा लेक्चर। किसके ऊपर है, तो वो है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर। दोस्तों, चाहे हम क्लास में बैठे हो या सो रहे हो या कुछ कर रहे या कुछ भी ना कर रहे हो, हमारे बॉडी के अंदर का जो मेंटेनेंस फंक्शन है कंटिन्यूसली चलते रहता है, चलते रहता है, चलते ही रहता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहती है ताकि हमारी बॉडी बहुत अच्छे से काम कर सके, और इन सारे प्रोसेसेस के काम को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इन लाइफ प्रोसेस को अच्छे से काम करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, वो है एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है वो हम तो खुद बनाते नहीं है, प्लांट बनाते हैं। हम बनाते हैं क्या? नहीं, हम नहीं बनाते। तो हमारी बॉडी में ये एनर्जी आती कहां से है? तो ये जो एनर्जी है ये हमें शरीर के बाहर से हमारे अंदर लानी पड़ती है। तो हमारी बॉडी में ऐसी कोई प्रोसेस होनी चाहिए जिस कारण से वो एनर्जी शरीर के बाहर से शरीर में आ सके, और उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम कहते हैं फूड। और जो प्रोसेस है जिस कारण से फूड हमारी बॉडी के अंदर आता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो बच्चों, ये तो बात हो गई मेंटेनेंस प्रोसेस की। अगर बॉडी को और भी ग्रो करना है और भी डेवलप करना है तो हमें क्या लगेगा? तो और ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, क्योंकि अर्थ के ऊपर पूरा जीवन जो है वो कार्बन बेस्ड है। इसलिए हमारे सराउंडिंग में जितना भी हमें जीवन दिखेगा या फूड सोर्स दिखेगा वो रहेगा कार्बन बेस्ड ही। किसी ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशनल प्रोसेस इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके आजू बाजू में, उसके इकोसिस्टम में जो कार्बन बेस्ड सोर्स है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। अब बाहर का एनवायरनमेंट तो हमारे हाथ में है नहीं, इस कारण से बाहर का एनर्जी सोर्स अलग अलग प्रकार का हो सकता है। इस अलग अलग प्रकार के सोर्सेस को हमारी बॉडी की जरूरत के हिसाब से बनाना, बिगाड़ना पड़ता है और एक यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि वो एनर्जी सोर्स हमारी बहुत सारी मॉलिक्यूलर लेवल की मूवमेंट के काम आ सके। इस मॉलिक्यूलर लेवल की मूवमेंट से हमारे बॉडी के अंदर हीलिंग और ग्रोथ की प्रोसेस होती है। इस कन्वर्शन के लिए बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस का होना बहुत जरूरी है, और इनमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन बहुत ज्यादा कॉमन होती है, और इस रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमारी बॉडी के अंदर आता कहां से है? ये ऑक्सीजन आता है ब्रीदिंग से। ऑक्सीजन हमारे शरीर में गया, इस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी फूड सोर्स को ब्रेक करने के लिए यूज करेगी ताकि वो सेल की जरूरत को पूरा कर सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। आई बात समझ में? रेस्पिरेशन क्या होता है? अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म का पूरा शरीर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है। इस कारण से उसे फूड बॉडी के अंदर डालने के लिए, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बॉडी डिजाइन भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगती है। क्योंकि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सभी सेल्स इन्वायरमेंट के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते हैं, इस कारण से सेल की रिक्वायरमेंट सिंपल डिफ्यूजन से पूरी नहीं हो सकती है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरह के फंक्शंस करने के लिए बने होते हैं। खाना खाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू, सांस लेने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू, और भी बहुत सारी चीजों के लिए एक अलग अलग स्पेशलाइज्ड टिश्यूज का निर्माण होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, और जब हम खाना खाते हैं तो खाना पेट के अंदर जाता है। इस कारण से फूड और ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ी। जब कोई केमिकल रिएक्शन कार्बन सोर्स को और ऑक्सीजन को एनर्जी जनरेशन के लिए यूज करता है तब कुछ हार्मफुल बाय प्रोडक्ट हमारे शरीर में बनते हैं। इन हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स को हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन, और इस प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा सेपरेट एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के बाहर निकाल लिए जाते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।